The resistance in two arms of meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is. ठीक है, ये एक आपके सामने वो दिया है क्वेश्चन कि एक जो सेल है, ठीक है, वो उससे दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। एक का पता है हमें रेजिस्टेंस 5 ओम है, दूसरे का आर माना है, पता नहीं है। गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट आता है जहां पे कि जो है डिफ्लेक्शन इसमें शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। दिस का रेशियो अपॉन दिस का रेशियो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसमें और करते हैं कि इस समय अगर L1 है इसकी वो इस समय अगर L1 है और इसके संग में इतने ही इतने ही रेजिस्टेंस और शंटेड कर दिया जाए, माने दूसरा क्वेश्चन ये है तो नल पॉइंट फिर 1.6 L1 आता है। पहले अगर L1 था तो फिर दूसरी बार 1.6 L1 आता है। ठीक है, अगर हमने इसमें R एक और शंटेड कर दिया। ठीक, तो अब कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन हमारे सामने दी हुई है, दोनों में फॉर्मूला फिट करते हैं हम लोग। ठीक, तो हम क्या करते हैं पहले केस में लेते हैं हम 5/R इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। दूसरे केस में हम लेते हैं, ये तो 5 ही है, दूसरे केस में हम लेते 5/R/2, क्योंकि इसका जब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इसकी रेजिस्टेंस दोनों का R/2 हो जाएगा आधा। तो R/2 इज इक्वल टू 1.6 L1 हो जाती है उस समय लेंथ, 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, तो ये 5 इंटू 2/R इज इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, ये आई एक्चुअली इक्वेशन 2। ठीक, तो अब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, या 2/1 करते हैं इसको, हम 2/1 कर दें। ठीक, तो ये 2 बचेगा और पूरा कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा 1.6 L1, अपॉन में क्या आ जाएगा जे वाला L1। ठीक, और जे वाला क्या है, ये 2/1 कर रहे हैं तो ये वाला है नीचे, तो जे आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 100 माइनस 1.6 L1, और जे वाला जो है नीचे है तो ये नीचे गिराएगा 2 वाला, सॉरी ये 100 माइनस L1 आएगा ऊपर। ठीक, क्योंकि ये नीचे था इसका, तो ये वाला अपन अपॉन में कर रहे हैं, 2/1 कर रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा, L1 नीचे आ गया, और ये वाला नीचे ही रहेगा 100 माइनस 1.6 L1। ठीक, L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू 160 माइनस 1.6 L1। ठीक है, 3.2 इधर आएगा और इधर से 1.6 में से जाएगा तो 1.6 L1 बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 40, तो L1 की वैल्यू आएगी 40/1.6, तो ये आएगी 0 कट जाएगा, तो 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, तो ये आएगा सेंटीमीटर में L1 की वैल्यू। तो L1 की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक, तो ये R आ जाएगा हमारा 5/R इज इक्वल टू 25/100 माइनस 25 यानी 75,
25 3 या 75, आर की वैल्यू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 ओम, ये आ गई। ठीक, शंटेड का मतलब होता पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देना एक आर रेजिस्टेंस का। A potentiometer circuit has been set up for finding an internal resistance of a given cell. The main battery used across a potentiometer wire has an EMF of 2 volt and negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When resistance R connected across the given cell has values of infinity 9.5 ohm, the balancing lengths of potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का हमने डेरिवेशन आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट समझाया था जब थ्योरी पढ़ा रहे थे। ठीक है, उससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस L2 अपॉन L2। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे था, एक समय सेल को ओपन सर्किट में रखते हैं, यानी उस समय इस जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें इन्फिनिटी का रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को यहां से हटा करके की हटाई देते हैं, तो केवल यहां से सर्किट फ्लो होती है, तो उस समय सर्किट ओपन रहता है इसका। ठीक, तो उस समय ओपन सर्किट में ई निकलता है, तो ई कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दें। ई निकलता है, ई इज इक्वल टू, उस समय क्या होता, रो L1 अपॉन ए हो जाता है इंटू आई। ठीक, तो आई इंटू आर हो जाता, और जब हम इसको क्लोज सर्किट में रखते तो V निकलता है, तो V का फॉर्मूला हो जाता है रो L2 अपॉन ए इंटू आई। ठीक है, अब अपन क्या करते थे, E अपॉन वी निकालते थे, E अपॉन वी निकालते थे, तो इसका फॉर्मूला आ जाता था L1 अपॉन L2। ठीक, अब हम इसको क्या करते थे, 1 माइनस कर देते थे दोनों में से। ठीक है, तो ये हो जाता था E अपॉन वी माइनस 1 और L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाता था E माइनस बी अपॉन वी इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक, अब R का फॉर्मूला जो हमारा होता है, वो R का फॉर्मूला क्या होता, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो इसी में R रख के मल्टीप्लाई करके हम इसकी जगह L1 माइनस L2 अपॉन L2 निकाल के ये R का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया था, और इसी फॉर्मूले में हम डायरेक्ट ये वैल्यू रख देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगा तब L1 हमारी वैल्यू ये 3 आई, और जब 9.5 रेजिस्टेंस है तब हमारी 2.485 आई। ठीक, और R हमारा ये 9.5 दिया, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना वैल्यू, आंसर हमारा सामने होगा। ठीक है, 9.5, L1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3 माइनस 2.85 अपॉन 2.85। ठीक, तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 2.5 का मतलब 0.15 अपॉन 2.85। ठीक, इससे इसको काट देंगे। ठीक, तो 15 बन जा 15, कितने बचे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने बचे 52 या 30 ज्यादा होता, तो हमने इसमें से 28 था ना, 28 में से 15 बन जा 15, 28 में से 15 माइनस करो, कितना होगा 12। ठीक है, ये सॉल्व, ये हमने 9, ये ऊपर क्या आया था हमारा 0.15 आया था, ये 2.85 आया था, तो 15 का जब 2.85 में डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। ठीक, 19 का 9.5 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 ओम इसका आंसर आ गया। ठीक,
सिंपल कैलकुलेशन। A potentiometer wire of length L and resistance R are connected in series with a battery of EMF E0 and resistance R1. An unknown EMF E is balanced at the length L of potentiometer wire. The EMF E will be given by. ये पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की पूरे वायर की लंबाई है कैपिटल एल और उसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर पूरे वायर का। इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका ईएमएफ E0 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ठीक। और ये स्मॉल एल लंबाई पर यहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन 0 आता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होती है, ठीक, ऑब्टेन होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन स्मॉल एल पर। और जो बैटरी जुड़ी हुई है, जो मतलब सेल जुड़ा हुआ है, उसका ई फाइंड करना है हमें इसके संग में, ठीक। तो अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक पे अगर डिफ्लेक्शन 0 आता तो इतने वायर का जो ईएमएफ हो, इतने वायर का जो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इस सेल के ईएमएफ को बैलेंस करेगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसका ईएमएफ हमें फाइंड हो जाएगा। तो इतना हमें ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक। तो इतना ईएमएफ हमें फाइंड करना है तो यहाँ हमें सबसे पहले इसकी आई निकालना पड़ेगी। तो आई की वैल्यू होगी ई यानी इसका ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस पूरे वायर का रेजिस्टेंस। तो ये आ गया हमारी आई। अब आई के लिए हमें इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो VAB निकालना है। तो VAB को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस, यानी RAB मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो RAB कैसे निकलेगा, अगर पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस R है तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाई कैपिटल L, ठीक। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाई कैपिटल L। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा L इंटू R बाई स्मॉल कैपिटल L। तो यूनिट L लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी RAB आ जाएगा जी, RAB आ जाएगा L इंटू R अपॉन L। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, E0 अपॉन R1 प्लस RL अपॉन कैपिटल L। तो VAB यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, हमारा E के बराबर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक।